कंप्लेन केस किया, उसमें गवाही के उपरांत वो बोलेंगे, अपने पूछेंगे तो। स्टालिन के बेटे ने सितंबर माह में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद आपने पटना के सीजीएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। क्या कुछ फैसला हुआ है? देखिए, सर्वप्रथम तो आप जानते हैं कि उन्होंने विवादित बयान दिया आप ही के अनुसार। तो हमने जब सनातन धर्म के खिलाफ दिया तो मैं बहुत व्यथित हुआ, इसलिए कि मैं भी एक सनातनी हूँ और इस देश के 80% आबादी मुख्य तौर पर सनातनी है। तो उनका बयान जो था अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन था और देश में दंगा भड़काने के लिए था। वो उन्होंने वोट का राजनीति किया था। तो मैं व्यथित था एक सनातनी होने के नाते, बीइंग एक एडवोकेट और नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में मैंने पटना के सीजीएम कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज कराया था। और मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जब मैंने कंप्लेन केस दर्ज कराया सीजीएम के यहाँ, तो वो एक्चुअली वहाँ एमएलए हैं और युवा कल्याण मंत्री भी हैं अभी उदयनिधि स्टालिन। तो वो केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया था एमएलए एमपी कोर्ट में। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ, खासकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यायपालिका के विंग को, विद्वान जज महोदया को, कि उन्होंने आज एक कानून के प्रहरी के रूप में जो फैसला दिया वो बहुत ही सकारात्मक फैसला है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आज आईपीसी की 5 धाराओं, सर्वप्रथम 150A, 295A, 153A, 295A, 298 और 504 और 500 के तहत संज्ञान लिया और नोटिस जारी करने का आदेश दिया। तो निश्चित है कि एक एडवोकेट के तौर पर, एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पर मुझे खुशी तो होगा ही। वो एडवोकेट क्या चाहते हैं कि मुकदमा को जीतूं, तो मैं इस मुकदमा में जीतने की जो प्रक्रिया है उसमें एक कदम मेरा सकारात्मक कदम है। ये जो जिस धारा के तहत एडमिट किया गया है केस जी, अब नोटिस होगा तो बाय द वे अगर ये सही पाया गया तो कितने वर्ष की सजा जी, है? इसमें मैं बता रहा हूँ 150A और 153A और 295A के तहत 3 साल का सजा है और 500 और 504 में 6 माह का है, लेकिन 6 माह एक्सटेंड किया जाता है, 1 वर्ष का करा है। और 298 में 1 वर्ष का सजा है, 1 वर्ष का सजा है। तो सबसे पहले आप मानिए ना कि 3 वर्ष का सजा है। नॉन अवेलेबल ये 2 धाराएं हैं, 153A और 295A। आखिरकार स्टालिन जी को यहाँ आना पड़ेगा। और हम एक चीज और एडमिट होने के बाद जी सर्वप्रथम तो इस न्यायालय को मैं शुक्रगुजार अदा करता हूँ, नमन करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको जहाँ जहाँ भी जाना पड़ेगा, अपेक्स कोर्ट में, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, मैं उनके खिलाफ जाऊँगा और उनको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए कि देश के एकता और अखंडता को उन्होंने खंडन करने का कार्य किया है, खंड देश को करने का काम किया है। और वो दंगा भड़काना चाह रहे थे, वोट की राजनीति कर रहे थे, राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सनातनियों को जूता से मारा। एक तरह से बताते हैं कि डेंगू, कोरोना और मलेरिया। कोरोना क्या है देखते हैं, मैंने एक भय, मैंने सनातन वाले को एक भय दिखा रहे हैं देश में कि सनातनी माने कोरोना है। कोरोना का देखे थे ना, कितना बड़ा गंदा शब्द आया देश के लिए। 2 साल पूरा देश का अर्थव्यवस्था से लेकर सब कुछ जो है पैरालाइज कर गया था, और वैसा ही उन्होंने परिभाषित किया है सनातनी को। तो हमारे जैसे एक नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, एक सनातनी के रूप में नहीं और एक अधिवक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेवार नागरिक के तहत भी देश की एकता और अखंडता बनाए रखना मेरा नैतिक दायित्व बनता था। और उसके तहत मैंने एक कंप्लेन केस दर्ज किया था सीजीएम के यहाँ। और शुक्रगुजार है कि वो वहाँ एमएलए थे, तो उस केस को यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था एमएलए एमपी कोर्ट में। आज वहाँ के जो माननीय प्रभारी न्यायाधीश हैं श्रीमती माननीय सारिका बहालिया जी ने एक नोटिस जारी करने का आदेश दिया, तो बड़ा ही हमको सुकून मिला। नाम बता। मेरा नाम डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है। मैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हूं।